ठीक है, हो सकता है। फिर मैंने बोला मैं एग्जाम का कैसे करूंगी, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप एग्जाम से ज्यादा आप अपने जान की सोचो, मतलब यानी आपको इतना आ रहा है तो इतना स्ट्रेस मत हो, ठीक है, एग्जाम का इतना लोड मत हो। मैं ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे, फिर मेरे भैया आ गए मुझे पिक करने, वो ऑफिस से आ गए, फिर हम तीनों गए। फिर उसके बाद हमने दवाई ली, तो फिर रात को मुझे, फिर वो वर्टिन लेने में मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने शायद 16 mg TDS में लिखा था, तो मुझे लगा कि मैं दिन में 3 बार दवा लूंगी तो मैं सो गई तो मैं एग्जाम में लिखूंगी कैसे, मैं एग्जाम में अपीयर नहीं हुई, तो ऐसा मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। पर फिर भी रात को डरते डरते मैंने जो है रात को 10 बजे मैंने एक वर्टिन ली, ठीक है। और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, जैसे मैं ऐसे सीधे सो रही हूँ ना, तो अगर मैं थोड़ा सा भी ऐसा देख रही हूँ तो भी मुझे उल्टी आ रही है, मेरा पूरा रूम घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो फिर मैंने रात को 10 बजे वॉमिटिंग वगैरह की, उसके बाद मैंने वर्टिन ली, उसके बाद ना मैं सीधे ऐसे सो गई। उसके बाद है ना, कुछ रात को 4 बजे मेरी नींद खुली। अब आप जाहिर सी बात है, आप सो रहे हैं, तो अभी नई नई आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको शरीर को आदत नहीं होगी ना कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। तो नींदों के अंदर मेरा सिर थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो मैं रात को सुबह 4 बजे उठी और मैं जोर से वॉशरूम की तरफ भागी। मुझे इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हुई, फिर मेरे भैया भाभी मेरे पीछे पीछे आए। फिर उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू इतना टेंशन मत ले, और है ना सोने की कोशिश कर। अब आप सोच रहे हो कि अब मैं 10 से 4 मैं ऑलमोस्ट 6 घंटे सो चुकी थी। तो उसके बाद अब मुझे नींद नहीं आई थी, पर अगर मैं जगी हुई हूँ तो मैं सीधे ऐसे तो नहीं रह सकती ना पूरे टाइम में, थोड़ा तो टिल्ट विल्ट करूंगी। तो मैं थोड़ा सा भी जैसे टिल्ट करूँ मुझे वैसे और वॉमिटिंग है। तो मानेंगे नहीं, मैं जो है 2-3 घंटे तक सीधे ऐसे ही पड़ी हुई थी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद और पढ़ूं तो मुझे लगा कि, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं थी पढ़ने की। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर सुबह 10 बजे मैंने ऐसे ही अपने जो है मेरे घर वालों को मैंने बताया कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे भैया ने ऐसे बोला, और मैंने बोला कि तो उन्होंने बोला ब्रेकफास्ट कर ले, थोड़ी दवाई वगैरह ले ले। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नींद आएगी, मैं अब वापस आके वाटर लूंगी। तो उतने में वैसे जैसे ही मैं थोड़ा सा मुंह हाथ वगैरह धोने गई, ऐसे वैसे क्या फिर मेरे वॉमिटिंग। तो मेरे भैया ने बोला कि दीक्षा ऐसा मत कर, चुपचाप से तुम गोली ले लो और थोड़ी देर सो जाओ, एग्जाम में जो है वो याद आ जाएगा, जो लिखना है नहीं लिखना है। कोई बात नहीं, एग्जाम इज नॉट इम्पोर्टेंट मोर देन यू, तो कोई बात नहीं, तुम दवाई लो। तो फिर मैंने वो दवाई ली, और फिर वो दवाई लेने के बाद मैं 10 से 11-12 के आसपास में 2 घंटे और सोई। उसके बाद मैं सीधे उठी हूँ, और उसके बाद मेरे भैया भाभी मेरे साथ उस एग्जाम सेंटर तक गए। सच में मेरे भैया भाभी जितना अच्छा कोई नहीं हो सकता, टचवुड। वो उन्होंने मतलब एक छोटे बच्चे जैसा मेरा ध्यान रखा। मेरे पेरेंट्स उस समय जयपुर में थे, तो उनको मैंने बताया नहीं, वो ज्यादा परेशान होते। तो फिर मेरे बड़े भैया भाभी ने मुझे बोला कि ठीक है, मैं चलूंगा तेरे साथ। तो मेरे बड़े भैया भाभी मेरे साथ एग्जाम सेंटर में गए उस दिन, उस कैब में वो भी मेरे साथ गए। और उन्होंने पूरे टाइम मेरे लिए ORS बनाया, नींबू पानी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने साथ रखा कि ताकि इसको थोड़ा सा भी कुछ